साथियों नमस्कार। सनातनी योद्धा के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम आपको राजपूतों की शान, राजपूतों के गौरव महाराणा प्रताप सिंह की भतीजी बाईसा किरण देवी और तथाकथित महान सम्राट अकबर के बीच का एक प्रसंग बताने जा रहे हैं। उसके बाद आप खुद जान सकते हैं कि कौन कितना महान था। तो ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। इसका शीर्षक है राजपूत गौरव महाराणा प्रताप सिंह की भतीजी बाईसा किरण देवी और नौरोज का मेला। किरण सिंह सी चढ़ी उर पर खिंच कटार, भीख मांगता प्राण की अकबर हाथ पसार। अकबर की तथाकथित महानता का गुणगान तो कई इतिहासकारों ने किया है, लेकिन अकबर ने और भी कैसी कैसी ओछी हरकतें की हैं उसका वर्णन बहुत कम इतिहासकारों ने किया है। गिरधर आसिया द्वारा रचित सगत रासो में पृष्ठ संख्या 632 पर तथाकथित महान सम्राट अकबर के ऐसे ही एक हरकत का वर्णन किया गया है। दरअसल अकबर अपने गंदे इरादों से हर वर्ष दिल्ली में नौरोज का मेला आयोजित करवाता था। इस मेले में पुरुषों का प्रवेश निषेध था। ध्यान से सुनिएगा, अकबर जो मेला लगवाता था नौरोज का मेला, उसमें पुरुषों का प्रवेश निषेध था। सगत रासों के अनुसार अकबर इस मेले में महिला की वेशभूषा में जाता था और जो भी महिला उसे मंत्रमुग्ध कर देती थी, यानी अकबर जिस महिला को देखकर पूरी तरह से उस पर मर मिटता था, उसे दासियां छल कपटवश अकबर के सम्मुख ले आती थीं। एक दिन की बात है, नौरोज के मेले में महाराणा प्रताप सिंह की भतीजी यानी उनके छोटे भाई महाराज शक्ति सिंह की पुत्री मेले की सजावट देखने के लिए आई। उनका नाम था बाईसा किरण देवी। उनका विवाह बीकानेर के पृथ्वीराज जी से हुआ था। बाईसा किरण देवी अत्यंत ही खूबसूरत थीं। बाईसा किरण देवी की सुंदरता को देखकर अकबर अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और उसने बिना सोचे समझे दासियों के माध्यम से उन्हें धोखे से जनाना महल में बुलवा लिया। लेकिन जैसे ही अकबर ने बाईसा किरण देवी को स्पर्श करने यानी छूने की कोशिश की, तो बाईसा किरण देवी ने कमर से कटार निकाली और अकबर को नीचे पटक कर उसकी छाती पर पैर रखकर अपनी कटार उसकी गर्दन पर लगा दी और कहा, नीच नराधम, तुझे पता नहीं मैं उन महाराणा प्रताप की भतीजी हूं जिनके नाम से तुझे नींद नहीं आती है। बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है। एकाएक घटी इस घटना से अकबर का खून सूख गया था। उसने कभी सोचा नहीं होगा कि सम्राट अकबर आज एक राजपूत बाईसा के चरणों में पड़ा होगा। थर-थर कांपता अकबर बोला, मुझसे पहचानने में भूल हो गई, मुझे माफ कर दो देवी। इस पर किरण देवी ने कहा, आज के बाद दिल्ली में नौरोज का मेला नहीं लगेगा और तू किसी भी नारी को परेशान नहीं करेगा। अकबर ने हाथ जोड़कर कहा, आज के बाद मेला कभी नहीं लगेगा। और उस दिन के बाद से नौरोज का मेला कभी नहीं लगा। इस घटना का वर्णन गिरधर आसिया द्वारा रचित सगत रासों में पृष्ठ संख्या 632 पर दिया गया है। बीकानेर संग्रहालय में लगी एक पेंटिंग में भी इस घटना को एक दोहे के माध्यम से बताया गया है और वह दोहा है, किरण सिंहनी सी चढ़ी उर पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण की अकबर हाथ पसार। धन्य है बाईसा किरण देवी जिन्होंने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके और उसे राजपूतों की आन बान शान का परिचय करवा दिया। हमें उम्मीद है कि आज के इस अंक में दिया गया यह प्रसंग आपको पसंद आएगा और आप इतिहास में कहीं दबा दिए गए एक और नए तथ्य से परिचित हो सकेंगे। इसे अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें ताकि सनातनी बंधुओं को
इस सच का भी पता चल सके। शीघ्र ही आपसे एक नए अंक में मुलाकात होगी, जिसमें आपको हमारे गौरवशाली सनातन संस्कृति की जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।